नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले के ओघौती थाना क्षेत्र स्थित गांव के धर्म स्थल में पूजा करने गई महिला के साथ हैवानियत की इंतहा की गई। सामूहिक दुष्कर्म के बाद ठीक उसी तरह निजी अंगों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जैसा कि दिल्ली की निर्भया के साथ हुआ था। मंगलवार देर शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुष्टि के बाद अफसरों में खलबली मच गई। आशंका है कि निजी अंग में रॉड डाली गई थी। आरोपित धर्मस्थल के महंत समेत 3 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। उनकी तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। बता दें कि महिला से 3 जनवरी को दरिंदगी हुई थी और उघेती पुलिस मामले को दबाने में लगी थी। पुलिस बता रही है कि महिला की मौत कुएं में गिरकर हुई है और परिजनों को थाने के चक्कर कटवाती रही। यहां आला अधिकारियों को भी गुमराह किया गया था और पुलिस ने 44 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम कराया था। महिला के शरीर को हैवानों ने बुरी तरह नोचा था। कई चोट के निशान मिले हैं। इतना ही नहीं, उसका निजी अंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त मिला है। आशंका जताई जा रही है कि रॉड डालने से ये स्थिति हुई है। मामला बढ़ता देख पुलिस ने आनन फानन में महंत सत्यनारायण, मेवली निवासी वेदराम और जसपाल पर सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी देहात सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की धाराओं में धर्मस्थल के महंत समेत 3 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित फरार हैं। उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे। दुष्कर्म की घटनाओं के लिए देश दुनिया में शर्मसार हो चुके बदायूं की पुलिस ने इस घटना से कोई भी सबक नहीं लिया। हैवानियत के 17 घंटे बाद भी महिला की लाश घर के बाहर पड़ी रही और शिकायत के बावजूद पुलिस सोती रही। मौके पर जाने की जहमत नहीं उठाई। ग्रामीणों के हंगामे के बाद पुलिस गांव पहुंची। पुलिस की संवेदनहीनता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि परिवार वाले गुहार लगाते रहे और पुलिस अगले दिन पर मामला टालती रही। परिजनों के मुताबिक रविवार रात करीब 11 बजे महिला का शव उसके घर के सामने फेंक कर भागे थे। इसके बाद तुरंत महिला के बच्चों ने फोन कर सूचना देकर आसपास के रिश्तेदारों को बुलवा दिया। 2 घंटे बाद रात 1 बजे थाना पुलिस को खबर की। रात भर पीड़ित पक्ष फोन करता रहा और पुलिस घटना को नजरअंदाज करती रही। सोमवार सुबह मृतका के रिश्तेदार खुद थाने पहुंचे तो उनसे कह दिया कि पुलिस पहुंच रही है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या के मामले में ग्रामीण पुलिस की कार्यशैली को लेकर काफी आक्रोश थे। इसकी जानकारी पुलिस अफसरों को मिली तो उन्होंने अंत्येष्टि के दौरान कोई विवाद न हो, इसलिए अंत्येष्टि स्थल पर फोर्स तैनात कर। हमारी मम्मी कल वहाँ पर गई थी, मेवली मंदिर पर गई थी शाम के लिए। फिर रात को 11:30 बजे 3 लोग हमारी मम्मी को यहाँ पे डाल गए थे मार कूट के। पता नहीं क्या किया उन्होंने। हमने देखा तो वो मरी हुई थी। क्या लग रहा है आपको? हैं? क्या लग रहा है पूरे मामले में? मुझे तो ये लग रहा है कि रेप किया है किसी ने, उन्होंने। पुलिस को सूचना दिया? हाँ जी। मर्डर कर दिया। तब वहाँ पर गई थी, सुबह 5 बजे घर से निकली थी सही सलामत, और वहाँ पर जाकर 11 बजे फ़ोन आया। फिर यहाँ पर 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे तक आए थे। फिर मर्डर कर दिया, मार कर घर दरवाजे पे डाल दिया। क्या लग रहा है आपको? किस तरह हत्या की गई है, क्यों की गई है? कोई रंजिश थी आपकी? अब कुछ नहीं कुछ तो होएगी। अभी तो करीब 3 लोग मिल के थे। कोई पुलिस को सूचना दी गई है? पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस आई मौके पर? अब पुलिस मौके पे अभी आई है। कहते सुबह से, जब से तो आई नहीं थी, वहीं पुलिस के पास ही गई थी। 2 जने आए। थाना क्षेत्र में एक 50 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के संदर्भ में सेक्शन 376D और 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया था। इस मुकदमे में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसी प्रकरण में प्रारंभिक जांच में लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाने के कारण तत्कालीन जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित किया जा रहा है। इसलिए अंत्येष्टि स्थल पर फोर्स तैनात कर दी। फिलहाल रात में ही शव की अंत्येष्टि करने की तैयारी चल रही थी। दिल्ली की निर्भया, हैदराबाद की प्रियंका, हापुड़ की नाबालिग बच्ची और उन्नाव की बेटी, आखिर कब तक यूं ही हैवानियत की हदें पार होती रहेंगी? केंद्र सरकार ने कानून तो कई लाए, लेकिन उन पर अमल आखिर कब होगा? इसमें गलती आखिर किसकी है, सरकार की या हमारी मानसिकता की? इन खबरों की पल पल अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ।